आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज प्रधानमंत्री जकार्ता के लिए होंगे रवाना। एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के पास दुनिया को देने के लिए है बहुत कुछ। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में करीब 65% मतदान। गिरिडीह स्थित वज्रगृह में कड़ी सुरक्षा के बीच रखे गए ईवीएम। 8 सितंबर को होगी मतगणना। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने का दिया निर्देश। पदाधिकारियों को इसके लिए अभियान चलाने को कहा। और झारखंड समेत देश भर में आज मनाई जाएगी जन्माष्टमी। राजधानी रांची समेत कई जिलों में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव और दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजरी और अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी वेबसाइट को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि भारत के G20 एजेंडे का पूरा दुनिया में स्वागत हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। रहा है क्योंकि हर कोई जानता है कि हम वैश्विक मुद्दों के समाधान खोजने में मदद करने के लिए अपना सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण लाएंगे। एक सवाल के जवाब में पीएम ने कहा कि G20 के लिए हमारा आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, जो G20 प्रेसिडेंसी के प्रति भारत के दृष्टिकोण को उपयुक्त रूप से दर्शाता है। पीएम ने कहा कि हमने स्पष्ट और समन्वित दृष्टिकोण के साथ महामारी से लड़ाई लड़ी। हमने गरीबों और कमजोर लोगों की जरूरतों का ख्याल रखा। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन अभियान ने 200 करोड़ खुराकें मुफ्त प्रदान की। हमने 150 से अधिक देशों को टीकों और दवाएं भी भेजी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील विकासशील देशों के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। ये तीनों देश दुनिया के तमाम विकासशील देशों की आवाज बनेंगे। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि सरकार देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नजरिए ने पूरे देश को प्रगति के लिए एक साथ लाने और समाज के अंतिम पायदान तक विकास पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का विकास स्वच्छ और हरित विकास है, जो वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने में मदद करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां 2024 में ग्लोबल ग्रोथ में सुस्ती की संभावना है, वहीं IMF और रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भारत को विश्व अर्थव्यवस्था में एक चमकते सितारे के रूप में देख रहे हैं। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में भी बात की कि कैसे विभिन्न देशों को महंगाई से निपटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से इंडोनेशिया के 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। दोनों शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में होंगे। भारत की अध्यक्षता में G20 का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने जा रहा है। उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक नेताओं से कई मंचों पर मिलने का सिलसिला जारी है। बीते दिनों साउथ अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के बाद आसियान सम्मेलन इंडोनेशिया में हो रहा है। इस दौरान आसियान भारत शिखर सम्मेलन होगा तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भी होगा। इस सम्मेलन में पीएम मोदी भाग लेने के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जा रहे हैं, जहां वो इन दोनों सम्मेलनों के दौरान विश्व नेताओं से मुलाकात करेंगे तो इन फोरम पर भारत की आवाज बुलंद करेंगे। G20 की मेजबानी की व्यस्तता के बीच प्रधानमंत्री मोदी अपने बेहद व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर 7 सितंबर की सुबह जकार्ता पहुंचेंगे, जो ये बताता है कि भारत के लिए आसियान समेत पूर्वी एशिया के ये देश कितने अहम हैं। भारत और आसियान के बीच 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप, 15 साल की समिट लेवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो भारत और आसियान के बीच सहयोग तेजी से बढ़ रहा है, तो अभी भी इसमें कई संभावनाएं बरकरार हैं। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6% है। भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11.28% है। भारत आसियान के बीच सहयोग के लिए आसियान भारत सहयोग कोष, आसियान भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कोष और आसियान भारत ग्रीन फंड स्थापित किए गए हैं।
भारत और आसियान देशों के बीच बीते कुछ वर्षों में जिन क्षेत्रों में सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है, उनमें समुद्री सहयोग, राजनैतिक सुरक्षा, रक्षा सुरक्षा, इंडो पैसिफिक जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अगर आसियान संगठन की बात की जाए तो आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। ये संगठन एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इन देशों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। आसियान में 3 स्तंभ हैं, जिसमें आसियान राजनैतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय शामिल। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए कल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। गिरिडीह के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा ने बताया कि सभी 373 मतदान केंद्रों पर लगभग 65% वोट पड़े। उन्होंने बताया कि गिरिडीह कृषि उत्पादन बाजार समिति स्थित वजगृह में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम रखे गए हैं और 8 सितंबर को मतगणना होगी। डुमरी उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। सभी 373 बूथों से ईवीएम को गिरिडीह कृषि उत्पादन बाजार समिति में सुरक्षित रखा गया है। गिरिडीह के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा ने बताया कि वज्रगृह की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीआरपीएफ की अपनी सिक्योरिटी दे रही होती है, चूंकि ये 3 अलग अलग फोर्सेस को 3 अलग अलग कॉर्डन के तौर पे वहाँ पे प्रॉपर पुलिस व्यवस्था के तौर पे रखा जाता है। साथ ही हम लोगों ने एक वहाँ पे एक प्रॉपर टेंट बनाया है, जो कि ऑफिशियल्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को वो टेंट बनाना रहता है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को मुहैया कराना रहता है, ताकि उस पर्टिकुलर स्पेस में ये 3 लेयर कॉर्डन के बाहर से वो लोग अपने भी अगर चाहेंगे अपनी संतुष्टि के लिए तो ब्रजगिरी को देख सकते हैं। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि मतगणना स्थल की सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया है। मतगणना के दिन बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी और कहीं भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय सूचना प्राप्त नहीं हुई और गिरिडीह पुलिस के द्वारा जो मतदाताओं से अपील की गई कि वो भयमुक्त और बिल्कुल निर्भीक होकर अपना वोट कास्ट करें, उसको आज देख करके ऐसा लगा कि लोग बिल्कुल जो है भयमुक्त वातावरण में अपना मतदान किए हैं। इसके लिए सभी मतदाताओं को धन्यवाद। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। अब 8 सितंबर को जब डुमरी उपचुनाव का नतीजा आएगा, तभी दावों की हकीकत भी सामने आएगी। गिरिडीह से रमेश कुमार प्रभाकर की रिपोर्ट। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव में जिस प्रकार से शांतिपूर्ण और भारी मतदान हुआ है, उसके लिए डुमरी के मतदाता बधाई के पात्र हैं। इस बार वोट प्रतिशत देखकर लग रहा है कि जीत के आंकड़े में भी भारी अंतर होगा। तो 70-75% के बीच में ही मतदान होगा, क्योंकि प्रत्याशी भी 6 हैं, इसलिए बहुत ज्यादा वोटों का बंटवारा नहीं होगा और हमको लगता है कि पूरा इलेक्शन जो वोटर लगभग 2,10,000 से लेकर 2,25,000 के बीच में वोट कास्ट होगा। इधर प्रदेश भाजपा के महामंत्री और राज्यसभा सदस्य आदित्य प्रसाद साहू ने कहा है कि आतंक और भ्रष्टाचार से त्रस्त डुमरी के लोगों ने एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी का समर्थन किया है। श्री साहू ने रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता में कहा कि जनबल के आगे धन बल कमजोर हुआ है। कि आपके किए गए वादों का क्या हुआ और जिस प्रकार से लोगों ने जवाब दिया है, ये झूठवाद, ये जुआ विरोधी, महिला विरोधी, विकास विरोधी जो ये राज्य की सरकार है, उसके विरोध में वहां के लोगों ने मतदान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आज शाम 4 बजे से राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इन दिनों तीसरे चरण की संकल्प यात्रा पर हैं। इस क्रम में आज वे बगोदर विधानसभा क्षेत्र के सरिया ठाकुरबाड़ी मैदान में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं दोपहर बाद श्री मरांडी जमुआ विधानसभा क्षेत्र के खांडीदी में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पदाधिकारियों को लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कल रांची के नामको में स्थित आईपीएच सभागार में आयोजित बैठक में कहा कि राज्य में लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम को सख्ती से लागू करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुखबिर योजना के तहत सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाकर उन अल्ट्रासाउंड क्लिनिक या नर्सिंग होम को चिन्हित करें जहां अवैध रूप से लिंग परीक्षण किए जाते हैं और उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति या चिकित्सक पर कार्रवाई करें। राज्य में लगातार मच्छरजनित बीमारियों डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारी कर ली है। अस्पतालों में ऐसे मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। सदर अस्पताल और रिम्स में इन मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए दवाओं और बेड की व्यवस्था अलग से की गई है। विभाग की तरफ से राजधानी रांची के 53 वार्ड से सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं। साथ ही हर वार्ड में फॉगिंग भी कराई जा रही है। इन बीमारियों से बचने के लिए लोगों से भी अपील की जा रही है कि घरों के आसपास पानी जमा न होने दें, साफ सफाई का ध्यान रखें और मच्छरदानी का इस्तेमाल रात में सोते समय जरूर करें। राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कल पुलिस मुख्यालय में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर कई निर्देश दिए। पुलिस मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कानून व्यवस्था मजबूत करने को लेकर कई निर्देश दिए। बैठक के बाद आईजी अभियान एवी होमकर ने कहा कि डीजीपी ने सभी रेंज डीआईजी को राज्य के सभी न्यायालयों, न्यायाधीशों के आवास और आवासीय कॉलोनी की सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने को कहा है। पूर्व में भी न्यायिक परिसरों के जो न्यायालयों की सुरक्षा हेतु कई सारे निर्देश माननीय उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से भी दिए गए हैं। उन सभी निर्देशों के अनुपालन हेतु पुलिस मुख्यालय के स्तर से लगातार पूर्व में रिव्यू मीटिंग्स की जाती रही है और इसमें जो विभिन्न निर्देश दिए गए हैं उनके अनुपालन की समीक्षा पुलिस महानिदेशक महोदय के स्तर से तथा अपर पुलिस महानिदेशक अभियान के स्तर से लगातार की जाती है। श्री होमकर ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए मोर्चा, चारदीवारी, फेंसिंग वायर और सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी निर्देश दिया गया है। डीजीपी ने जिलों के एसपी को इस तरह की कमियों को तत्काल दूर करने को कहा है। जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी सभी की सुरक्षा की समीक्षा करते हुए एक समेकित प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे और तथा जो भी सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है उन कदमों को उठाया जाना वो सुनिश्चित कराएंगे और ये कार्रवाई जो है निरंतर की जाएगी। बैठक में एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर, आईजी अभियान एवी होमकर, आईजी स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के एसपी, रेंज डीआईजी और जोनल आईजी शामिल हुए। रांची से असीम की रिपोर्ट। लोकसभा ने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को नोटिस भेजकर 21 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत की थी। माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या की सुपारी लेने वाला कुख्यात अपराधी बबलू पासवान सहित 3 अपराधियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राज्य के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में रातू थाना क्षेत्र का रहने वाला बबलू उर्फ नागेश्वर पासवान, पुंदाग ओपी क्षेत्र के हेहल रोड का रहने वाला पिंटू कुमार और हेहल निवासी प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास एक पिस्टल,
2 गोली, 5 मोबाइल, रेकी के उपयोग में लाया गया वाहन और घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई एक बाइक भी बरामद की गई है। जैसा कहें तो छोटू खलको, विनोद महतो और बबलू पासवान, ये तीनों ऐसा कहा जा सकता है कि मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में इनकी भूमिका थी। और खास तौर पर पूरी प्लानिंग जो की गई उसमें बबलू पासवान है, वो चाहे हथियारों का इंतजाम करने की बात हो या शूटरों को अरेंज करने की बात हो, ये सारी की सारी प्लानिंग इसके द्वारा उन लोगों के साथ मिलकर के की गई, क्योंकि इसका लंबा पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। राजस्थान विधानसभा की पुस्तकालय विकास समिति झारखंड दौरे पर है। समिति के सभापति राम नारायण मीणा ने कल झारखंड विधानसभा की पुस्तकालय विकास समिति के साथ विधानसभा में बैठक की। बैठक में झारखंड विधानसभा की पुस्तकालय विकास समिति की सदस्य नीरज पूर्णिमा सिंह मौजूद रहीं। राजस्थान विधानसभा की समिति ने जानकारी दी कि राजस्थान विधानसभा की पुस्तकालय में 52,000 पुस्तकें हैं। सदस्य नीरज पूर्णिमा सिंह ने भी यहां की लाइब्रेरी की अद्यतन स्थिति से राजस्थान विधानसभा की समिति को अवगत कराया और विभिन्न विधायी विषयों पर भी चर्चा की। राजस्थान विधानसभा की समिति बैठक के बाद जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने पहुंची। सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला प्रखंड के सभी पंचायतों में आकांक्षी योजनाओं के तहत चिंतन शिविर का आयोजन किया गया और इसी कड़ी में सरायकेला प्रखंड के इटाकुदर पंचायत में आयोजित चिंतन शिविर में नीति आयोग दिल्ली के एडिशनल मिशन डायरेक्टर आनंद शेखर और उपायुक्त रविशंकर शुक्ला समेत अन्य वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान आनंद शेखर ने कहा कि चिंतन शिविर में महिलाओं की सहभागिता सराहनीय है। जिस प्रकार पंचायत की समस्याओं के समाधान पर चर्चा करने आमजन खुलकर सामने आ रहे हैं और अपने विचार साझा कर रहे हैं, वो सराहनीय है। ये रणनीति बना रहे हैं कि कैसे सरायकेला में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, कृषि, हाउसिंग जैसे विषयों पर बहुत तेजी से प्रगति पाई जा सके। जमशेदपुर सोनारी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारी और फरार हो गए। घटना के बाद घायल व्यक्ति को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। सूचना क्या मिली है? वो एक देव ठाकुर बोल के लड़का है और सोनारी में पात्रों क्लिनिक के पास में उसको कोई गन शॉट किया है, वही इंजोर्ड होकर आया है। अब उससे पूछताछ चल रहा है कौन मारा नहीं मारा है। उसके बाद इस संबंध में छापामारी थाना प्रभारी द्वारा कराया जा रहा है। पता कर करके प्राथमिकी दर्ज कर करके हम लोग उसको गिरफ्तार करें। तो देव ठाकुर क्या अपराधिक क्या की है? अभी देखने की बात है उसका आपराधिक इतिहास है कि झारखंड समेत देश भर में आज जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इधर जमशेदपुर स्थित सूर्य मंदिर समिति की ओर से कल सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर में 3 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव की शुरुआत हुई। इसमें बाल राधा कृष्ण सजाओ प्रतियोगिता का ऑडिशन हुआ। बांसुरी बजाते बाल कृष्ण मन मोह रहे थे तो आकर्षक परिधान में सजी राधा रानी प्यारी लग रही थी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और समिति के मुख्य संरक्षक रघुवर दास ने कहा कि बच्चों को विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा देने की जरूरत है, जिससे बच्चों में संस्कार आएंगे। अच्छे कर्म करें ताकि हमें जो भगवान कृष्ण ने जीवन जीने में जो सीख दी है, अच्छे कर्म का हमेशा फल अच्छा होता है और बुरा कर्म का फल हमेशा बुरा होता है। ये जो सीख भगवान कृष्ण दी, तो वैसे लोग को भगवान सुबुद्धि दे जो बुरे काम में लिप्त रहते हैं। राजधानी रांची समेत कई जिलों में कृष्ण जन्मोत्सव पर दही हांडी प्रतियोगिता समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इधर राजधानी रांची के बिरला मैदान में कल कान्हा मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत बच्चे बच्चियों के लिए प्रतीकात्मक रूप से कान्हा और राधा की वेशभूषा में प्रतियोगिता आयोजित की गई। हेलो भैया समय समाप्त हो गया। हेलो भैया साउंड कम कर दीजिएगा। भैया समय समाप्त हो गया। भैया समय समाप्त हो गया। भैया साउंड कम। हेलो जी
और अब कुछ खबरें देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से। जिला स्तरीय भारत जोड़ो पदयात्रा और सम्मेलन की सफलता के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे उपस्थित थे। लातेहार बालूमाथ मुख्य मार्ग पर ओल हिपाट गांव के पास फुटबॉल मैच खेलकर वापस घर लौट रहे खिलाड़ियों से भरा ऑटो पलट गया। इस दुर्घटना में ऑटो पर सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। खूंटी शहर के खूंटी दतिया रोड में हुटुबदाग स्थित हनुमान मंदिर के पास हुई गोलीबारी में नगर पंचायत क्षेत्र के दतिया गांव के 2 युवक घायल हो गए। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों घायल युवकों को सदर अस्पताल खूंटी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा रोड लखीकुंडी में चोरों ने दिन दहाड़े एक बंद घर को निशाना बनाया। चोरों ने लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और नकदी लिए और फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पलामू जिले में इन दिनों नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। इस बीच प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ स्पेशल अभियान पर निकली सीआरपीएफ और जिला पुलिस की टीम ने जिले के मनातू थाना क्षेत्र के अति सुदूरवर्ती कुंडिलपुर इलाके में सर्च अभियान के दौरान लैंडमाइंस बनाने की कई सामग्री बरामद की। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमुख हेलिय सोडिया, उप प्रमुख अरुण कुमार साबू, जिला परिषद सदस्य, मुखिया, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरहू के अंचल अधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार ने जिले में जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र के लंबित आवेदनों को लेकर अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि छात्रों को जाति, आवासीय और अन्य कई प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ती रहती है। उनकी यह समस्या दूर करने के लिए विशेष कैंप लगाकर प्रमाण पत्र जारी करना होगा। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने साप्ताहिक जनता दरबार में आम जनों की समस्याएं सुनी, साथ ही प्राप्त आवेदनों को विभागीय पदाधिकारियों को अग्रसारित कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। रामगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने दामोदर नदी से एक युवती का शव बरामद किया है। पुलिस के अनुसार युवती सोमवार की रात से ही अपने घर से लापता थी, जिसकी सूचना उसके पिता के द्वारा कुछ पुलिस को दी गई थी। रामगढ़ जिले के उपायुक्त चंदन कुमार ने जेएसएलपीएस द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान पीपीटी के माध्यम से डीसी को जेएसएलपीएस अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराए जाने वाले क्रेडिट लिंक के सहित अन्य कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का उल्लंघन कर खूंटी जिले में धड़ल्ले से हो रहे बालू के अवैध कारोबार के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी कर जरियागढ़ थाना क्षेत्र के कारू नदी के किनारे तस्करी के लिए अवैध रूप से जमा किए गए 50,000 घनफीट बालू को जब्त किया गया। रामगढ़ थाना क्षेत्र के अरगड्डा रोड में बिंझार पुल के पास यात्रियों से भरा एक ट्रैकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पलामू पुलिस ने पांकी रोड में जनकपुरी रामजानकी मंदिर के पास बिहार की एक महिला को करीब 3.5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। महिला के पास से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। दक्षिणी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त मनोज जायसवाल ने लोहरदगा जिला अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सप्ताह में किए जाने वाले एसडीओ कोर्ट, विभिन्न धाराओं में लंबित मामले, निष्पादित मामलों का निष्पादन के तरीकों की समीक्षा की। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड के सैंडी गांव में 1 दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक कोचे मुंडा ने किया। मौके पर विधायक ने कहा कि खेल को हमेशा खेल भावना के साथ खेलना चाहिए। खेल में हार जीत अलग विषय है, जो आज हारा है उसे और मेहनत करने की आवश्यकता है।
राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसका असर राजधानी रांची सहित कई इलाकों में देखा जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 24 घंटे तक राज्य के कई इलाकों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। हालांकि चिंता की बात है कि अब भी राज्य में इस वर्ष मानसून की बारिश सामान्य से 37% कम है। और अब बात कारोबार जगत की। वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल किए गए 6.98 करोड़ आईटीआर में से 6.84 करोड़ आईटीआर सत्यापित कर दिए गए हैं। 5 सितंबर तक 88% से भी अधिक आईटीआर सत्यापित हो चुके हैं। आयकर विभाग द्वारा बड़ी संख्या में रिफंड भी जारी किए जा चुके हैं। 5 सितंबर तक 2.45 करोड़ से अधिक रिफंड जारी कर दिए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सेबी एक उपकरण बना रहा है। इसका इस्तेमाल म्यूचुअल फंड की गलत बिक्री का पता लगाने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज प्रधानमंत्री जकार्ता के लिए होंगे रवाना। एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के पास दुनिया को देने के लिए है बहुत कुछ। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में करीब 65% मतदान। गिरिडीह स्थित वज्रगृह में कड़ी सुरक्षा के बीच रखे गए ईवीएम। 8 सितंबर को होगी मतगणना। स्वास्थ्य मंत्री वरना गुप्ता ने लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने का दिया निर्देश। पदाधिकारियों को इसके लिए अभियान चलाने को कहा। और झारखंड समेत देश भर में आज मनाई जाएगी जन्माष्टमी। राजधानी रांची समेत कई जिलों में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव और दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन।